नमस्कार दोस्तों। और आज बात थोड़ी राजनीति की होगी। राजनीति में हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि श्री प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और जब बात प्रधानमंत्री पद की आती है तो कई नेताओं के नाम सामने आते हैं, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री हों या फिर हमारे अभी के गृह मंत्री हों। लेकिन इन सबसे हटके मेरा जो एक प्रश्न है वो ये कि अगला गृह मंत्री कौन। गृह मंत्री का जो पद है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रधानमंत्री पद का है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें गृह मंत्री ने बहुत बड़ा और अहम रोल निभाया। चाहे वो आर्टिकल 370 खत्म करने की बात हो, चाहे सीए एनआरसी की बात हो, चाहे एनपीआर की बात हो, चाहे एसआईआर की बात हो, तो इन सब में हमारे गृह मंत्री का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल रहा है। मुझे लगता है कि अगर अभी वर्तमान के जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, अगर इसके बाद अगर किसी को गृह मंत्री बनाना चाहिए तो वो है हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता विश्व शर्मा जी। दोस्तों, इनकी कार्यशैली बहुत बहुत अलग है। अगर आप माइनॉरिटी ऑब्जर्व करें, ये जितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले इंसान हैं वो उतनी ही अच्छी ये मैनेजमेंट करते हैं, उतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं। मैंने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना कि किसी एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के नेता को फंडिंग करता हो और वो कहता हो कि मैं इस राष्ट्रीय पार्टी के 30 कैंडिडेट को मैं टिकट दूंगा। आप सोचिए अपने आप ये कितनी बड़ी बात है कि एक राष्ट्र पार्टी का मुख्यमंत्री दूसरे एक राष्ट्रीय पार्टी के 30 कैंडिडेट को टिकट देने की बात करता है और वो कहता है कि ये 30 खड़े हो जाएंगे और इनकी फंडिंग मैं कर दूंगा। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये कर कैसे पाते हैं। भले ही इनके ऊपर कई आरोप लगते हों कि ये कांग्रेस को खत्म कर देंगे या कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे, वो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पहले कांग्रेस में थे, उसको छोड़ के ये भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन आज भी इनकी पकड़ कांग्रेस में उतनी ही मजबूत है। ये बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है जानना जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे आगे चलकर राज्यसभा में अपने लोगों को बैठाना है, तो इसलिए कांग्रेस की तरफ से 30 कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए जो राज्यसभा की उम्मीदवारी जब असम से जाए तो उसमें उनका सपोर्ट मिले भाजपा को, और ये कर भी ले जाएंगे। इनके पुराने अगर आप इंटरव्यूज को देखें तो उसमें भी इस तरह की बातें करते हैं कि लगातार कांग्रेस के नेता आज भी इनके टच में। मैंने तो कभी नहीं देखा कि जब कोई एक नेता एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है तो इतना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस पुरानी पार्टी में रहता हो। लेकिन यहाँ पे श्री हेमंता विश्व शर्मा जी का आज भी प्रभाव कांग्रेस में, असम कांग्रेस में साफ साफ देखा जा सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये दिखाता है इस पर्सन का इम्पैक्ट कितना तगड़ा है आसाम के भीतर। और शायद यही कारण है कि ये इस बार फिर चुनाव जीत जाए और वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए। इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ये जीत जाते हैं तो। वैसे आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगला गृह मंत्री श्री हेमंता विश्व शर्मा जी को बनना ही चाहिए, क्योंकि इनकी प्लानिंग, इनकी स्ट्रेटजी और उनके काम करने का जो तौर तरीका है वो मैं किसी भी पॉलिटिशियन में नहीं पाता हूँ। अब किसी में नहीं का मतलब किसी में नहीं, ये अपने आप में ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ इन्हें ही मिली हुई है और मुझे नहीं लगता कि और किसी में ये बात है जो इस पॉलिटिशियन में है श्री हेमंता विश्व शर्मा जी। अपनी राय जरूर रखिएगा, जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।